अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर पाइसेस अच्छे दौर का आगाज़, मैक्सिमम फ्यूल का आगाज़ तो पिछले हफ़्ते 22 जुलाई को ही हो चुका है, जब सूरज आपके यहाँ 6th हाउस में दाखिल हुआ था और उसी दिन नया चाँद भी हुआ था ज़िलहज का, जिसकी जो अहमियत है एज़ अ मून, वो तो फोर्स ऑफ लाइफ देता ही देता है, लेकिन ज़िलहज के बड़े 10 दिन जो ब्लेस्ड डेज़ होते हैं उसका भी आगाज़ हो चुका है। और इस हफ़्ते यही दो प्लैनेट्स मज़ीद मैच्योरिटी के साथ आपको अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी मामलात में भी मुज़य्यन करेंगे, ज़्यादा इस्तेहकाम देंगे। सूरज जब छठे घर में दाखिल होता है तो कई तरह की फैसिलिटीज़ मुयस्सर आती हैं। पहले तो सन को ही सुन लीजिए, सूरज छठे घर में पिछले हफ्ते से ज़्यादा मैच्योर होकर इस हफ्ते ग्रोथ देगा, तो आपका विजन ब्रॉड होगा, आप डिसाइसिव होंगे। अब आप ग्रे एरियाज़ में नहीं रह सकते। ग्रे एरिया का मतलब होता है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, कभी सोचते हैं करूं, कभी सोचते हैं नहीं करूं, लेकिन व्हेन द सन इज़ इन 6th हाउस आप कर ही जाएंगे और डिसीजन भी बड़ा बरकत वाला होगा, क्योंकि ज़िलहज का महीना भी है एंड फिर सन अपने इस्तेहकाम में भी है। दिल भी मजबूत होगा, दिमाग भी मजबूत होगा, दोनों एक ही लाइन पर आकर राइट डिसीजन लेंगे और डिसीजन प्रॉफिटेबल होगा इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स का हो, चाहे वो जॉब स्विचिंग का हो, चाहे वो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में हिस्सा लेना हो, चाहे वो अदरवाइज़ किसी अचीवमेंट से रिलेटेड चीज़ हो। उसमें ब्लेसिंग्स एंड एक्यूरेट माइंड एबिलिटी दोनों इंटरफेयर करके कामयाबी की तरफ ले जाएंगे आपको। अब मैं अगर रफ्ता रफ्ता कामयाबियाँ बयान करूँ कि स्टूडेंट्स कितनी कामयाबी हासिल करेंगे, हाउसवाइफ्स कितनी कामयाबी हासिल करेंगे, बिजनेसमैन्स कितनी कामयाबी हासिल करेंगे, एम्प्लॉयज़ कितनी करेंगे एंड साइंटिस्ट कितनी करेंगे, रिसर्चर्स कितनी करेंगे, ये बड़ा लंबा टाइम लगेगा। सो सक्सेस इन एवरी फील्ड बाय योर माइंड एंड बाय द स्पिरिचुअल ग्रोथ। दूसरी खबर क्या थी कि मार्स आपके यहाँ सेकंड हाउस में था, एंड व्हेन द मार्स इज इन सेकंड हाउस सो यू आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट समथिंग एंड इंटरनेशनली भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करना इस वक्त बहुत मौजूद रहेगा। एथलीट पाइसेस को बहुत फ़ायदा होगा, खिलाड़ी हों या कोचेज़ हों, टीचर पाइसेस को बहुत फ़ायदा होगा। एविएशन से रिलेटेड जो पाइसेस हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ट्रैवल एंड टूरिज़म से जो रिलेटेड पाइसेस हैं उन्हें बहुत एडवांटेज होगा। अगर कोई मर्ज़ में मुब्तला पाइसेस था तो उसे उस मर्ज़ में से निकलने के लिए जो सपोर्ट टाइम की चाहिए होती है वो मुयस्सर आएगी। मेडिकल सपोर्ट अगर आप अच्छे अंदाज से ले रहे हैं तो टाइम सपोर्ट आप जाएगी। फिर वीनस की पोजीशन आपके यहाँ 4th हाउस की थी, ये भी आपके लिए ज़िंदगी की कुछ आसाइशें पैदा कर रहा है, बट इस वक्त ये कमज़ोर है। अगले हफ्ते बड़ा ताकतवर होने वाला है। वीनस अगले हफ्ते हाउस बदलेगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सो यू आर अगेन वेरी रोमांटिक एंड वेरी पॉजिटिव इन योर माइंड बाय द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप प्लेजर्स। अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। मरकरी आपके यहाँ इस वक्त 5th हाउस में है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्योर परफॉर्मर है। मरकरी 5वें घर में जहनी जरखेज़ी की वजह बनता है। मरकरी के 5वें घर में होने की वजह से ही बंदा सामने वाले की नीयत को समझ जाता है। मरकरी के 5वें घर में होने की वजह से ख्वाब सच्चे आते हैं। पोटेंशल्स, एवरी टाइप ऑफ पोटेंशियल, जो भी नेचुरल पोटेंशियल है आपके अंदर, आप कॉन्फिडेंट हैं, ज़हीन हैं, क़ुव्वत हाफ़िज़ा बहुत तेज़ है, कंसंट्रेशन बहुत तेज़ है, ये सब मरकरी के फ्यूल से अपग्रेड हो जाती। बट मरकरी भी आखिरी हफ्ते इस साल 5वें हाउस में है। अगले हफ्ते जब मैं आपकी खिदमत में पेश होऊंगा मरकरी नेक्स्ट हाउस में चला गया होगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। चाहे जाए कि अगला हफ्ता ईद का है, कुछ मसरूफियात बड़ी होंगी, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मैं टाइमली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। सैटर्न एंड जुपिटर अभी भी रेट्रोग्रेड हैं, सो ऐसे पाइसेस कामयाब रहेंगे जिनका डिपेंड उनकी सलाहियतों पर है, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इन देयर प्लान्स एंड इन देयर फिजिकल एबिलिटीज़। वीक पाइसेस जो डरे रहते हैं, शाय हैं, अपना हक नहीं मांग पाते, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं या वसाइल की कमज़ोरी हैं, वो अभी भी लिंगर ऑन रहेंगे जब तक कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन से बाहर ना आ जाए, जब तक कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो बहरहाल आपके लिए अच्छी है, क्योंकि अगर सैटर्न डायरेक्ट हुआ तो वो आपके यहाँ 12th हाउस में डायरेक्ट होगा एंड दैट क्रिएट सम ट्रबल, वो थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 12 को ख़त्म होगी तो यू आर अगेन ऑन ट्रैक एंड बड़ी कामयाबियाँ आपको मिल पाएंगी।
ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी पाइसेस। जो लोग इन बड़े 10 दिनों में सूरह शम्स पढ़ेंगे, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ेंगे, यौम अरफात का रोज़ा रखेंगे, उनके एक साल, यौम अरफात की अपनी एक अहमियत है और मैंने वो बयान कर दी। रोज़ा ज़रूर रखिए, एक साल पिछले और एक साल अगले गुनाह माफ़ होते हैं। सूरह शम्स पढ़ने से आप इस टाइम को स्पिरिचुअली अपने आप को ट्यून करने में यूज़ कर सकेंगे। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत के पढ़ने से अनहोनियाँ, इम्पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ में बदल जाएंगी, आपके अंदर कुव्वत और बढ़ेगी। अगले हफ्ते और तफसील बयान करूँगा चीज़ों की। इस हफ्ते के लिए रिसर्चेस को, जो इन्फॉर्मेशंस को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह आपकी खिदमत में रहती हैं। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़िंदगी में इतनी सी भी नॉलेज दे रही है और उस नॉलेज के एवज़ आप अपने कुछ दुख दूर करने में कामयाब हो जाते हैं या कुछ अचीवमेंट्स करने में कामयाब होते हैं, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब आपकी दुआएं पहुंचती हैं कमेंट्स में, हमें वो अंदाज़ा होता है पाइसेस, तो हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन के पास पहुंच रही है और वो अपनी लाइफ में, क्योंकि दुआ तो वही देगा जिसे कुछ एडवांटेज मिले होंगे या जिसे कुछ चीज़ समझ आई होगी। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपकी दुआओं का हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते एक नए अंदाज से आपकी ज़िंदगी में जो वीनस एंड मरकरी से चेंजेस आएंगी उसकी तफसील बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।